चलिए अब आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। राजस्थान के जोधपुर में प्रेम विवाह को लेकर दो गुटों में बवाल के दौरान जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिखाते हैं रिपोर्ट। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं। चलती फिरती सड़क है, सड़क पर गाड़ियां भी चल रही हैं। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को सड़क पर घसीट रहे हैं, मारपीट हो रही है। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से आई हैं। यहाँ प्रेम विवाह प्रसंग के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। इस दौरान कई लोगों को चोट आई, लेकिन 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों गुटों के लोग कितने गुस्से में हैं और बर्बरता से एक दूसरे को मार रहे हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा डांस पंडाल के जरिए लोगों को लव जिहाद से सावधान रहने का संदेश दिया जा रहा है। पंडाल में कथित लव जिहाद और लैंड जिहाद से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। गलेवा बांध के तिलक लगा के भ्रमित करके एन केन प्रकरण हमारी भोली भाली बहनों को फंसाना के बाद उनके साथ में गलत काम करना। भीलवाड़ा के सुभाष नगर के मातेश्वरी गरबा पंडाल में कहीं पर लव जिहाद के खिलाफ पोस्टर लगे हैं, तो कहीं फ्रिज के अंदर नकली शव रखा गया है और लिखा गया है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। यहाँ गरबा से पहले महिला सुरक्षित जागृति का संदेश दिया जाता है। अच्छा, गलेवा बांध के तिलक लगा के भ्रमित करके एन केन प्रकरण हमारी भोली भाली बहनों को फंसाना के बाद उनके साथ में गलत काम करना। गरबा पंडाल में बताया जा रहा है कि मुसलमान अपना नाम बदलकर गरबा में आते हैं और बहन बेटियों से दोस्ती करते हैं। पंडाल में लगी प्रदर्शनी में लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद से जुड़े कार्टून भी बनाए गए। इस अनुष्ठान में जैसे नवरात्र का गरबा महोत्सव शुरू होता है, उसके साथ में इन महिलाओं के साथ में बैठ के बकायदा चर्चा की जाती है, किस तरह से हमारी बेटियों को बचाया जाए, हमारी बेटियां सुरक्षित है, इसको लेकर मंथन किया जाता है। नागौर में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ शहर के 6 से ज्यादा दुकानों में भीषण आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया। नागौर में भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया। शहर की आधा दर्जन दुकानों में भीषण आग लग गई। शहर के पाचौड़ी के स्टेशन स्थित दुकानों में ये भीषण अग्निकांड हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आग की भयावहता को देखा जा सकता है। आग से उठती लपटों को दूर तक देखा गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग लगने के बाद फौरी तौर पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने आग खुद ही बुझाने के प्रयास किए। जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। घंटों की मशक्कत के बाद इस बेकाबू आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग ने जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई मुश्किल है। अग्निकांड में दुकानदारों का लाखों का सामान नुकसान हुआ है। अग्निकांड की ये घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस अग्निकांड की वजह बनी और आग ने दुकानों को देखते ही देखते खाक कर दिया। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर नकदी सामान लूटकर फरार। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित तिजारा पुलिया रोड पर चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया, जिनमें 2 मेडिकल स्टोर और एक किराना दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 2 मेडिकल स्टोर से 10 से 12 हजार रुपए और दवाएं लेकर चोर फरार हो गए, लेकिन किराना की दुकान का ताला नहीं टूट पाया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में चोर किराना दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सफल न होने पर चोर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब पुलिस दुकानदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में लगी है। मेडिकल संचालक के मुताबिक मंगलवार सुबह पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर बताया कि आपकी शटर टूटी पड़ी है। उसके बाद मौके पर आकर देखा तो सामान बिखरा मिला। गल्ले से करीब 6 हजार रुपए चोर ले गए थे। दुकान से कई हजार रुपए की दवा भी ले गए।
वहीं दूसरे रिद्धि सिद्धि मेडिकल स्टोर संचालक संजय ने बताया कि उनके पिता सुबह दुकान खोलने आए तो शटर उखड़ी मिली। अंदर देखा तो सामान बिखरा मिला। गले से 5,000 रुपए गायब थे। दूदू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ट्रेलर पलटने के बाद से एक ट्रक उससे जा भिड़ी। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि ट्रक में फंसे लोग गंभीर रूप से घायल। दूदू में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। NH 48 पर पहले एक अनियंत्रित ट्रेलर पलट गया। उसके बाद एक ट्रक की उससे जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही जिंदा जलने के बाद मौत हो गई, जबकि ट्रक में फंसे 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। दोनों ही लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर आनन फानन में पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे लोगों की जान बचाई। आपको बता दें कि ये भीषण सड़क हादसा नायरा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जो बेहद खौफनाक है, क्योंकि अगर आग की लपटें पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो भारी तबाही हो सकती थी। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया और आग बुझ जाने के बाद यातायात को बहाल कर दिया गया। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर एक ज्वेलरी शॉप पर बदमाश लूट करने पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। जयपुर के माणक चौक इलाके में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश चाकू लेकर दुकान में दाखिल हुए और व्यापारी ओम प्रकाश से चांदी के भाव पूछने लगे। मोल भाव के बीच अचानक उन्होंने चाकू निकालकर ओम प्रकाश को धमकाया और पूरी ज्वेलरी समेटने को कहा, लेकिन साहसी व्यापारी ने विरोध किया, जिससे बदमाशों के पसीने छूट गए। बदमाशों ने व्यापारी के कंधे पर चाकू से हमला किया। हंगामे की आवाज सुनकर पड़ोसी अनुज मदद के लिए दौड़ा और हिम्मत दिखाते हुए व्यापारी ओम प्रकाश की मदद की, लेकिन भागने की फिराक में लगे बदमाशों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल दोनों व्यापारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से सभी बदमाशों की पहचान कर ली गई है। बदमाश जयसिंहपुरा खोर और खो नागोरियान इलाके के रहने वाले हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए SMS अस्पताल भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन राजधानी में हुई इस वारदात से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। आज रिमांड पूरी होने के बाद हनीफ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर जिले से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया था। इन 4 दिनों में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उससे पाकिस्तान भेजी गई सेना की खुफिया जानकारियों के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया है कि हनीफ बॉर्डर से भारतीय सेना के अधिकारियों की लोकेशन और उनके ठहराव समेत रसद आदि की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। जांच एजेंसी ने आज हनीफ को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि जांच रिमांड के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर अब आगे की जांच की जाएगी। 4 दिन की रिमांड में पूछताछ में सामने आया है कि हनीफ ऑपरेशन सिंदूर के समय केवल सामान्य तस्वीरें ही ISI को नहीं भेज रहा था, बल्कि वो सेना के मूवमेंट, रसद मार्ग, स्टॉपेज, उच्च अधिकारियों के आवास और रहने के ठिकानों समेत अन्य सामरिक महत्व के लोकेशन नियमित रूप से विदेशी नंबरों पर भेज रहा था। उसे पाकिस्तान से हैंडल करने वाले 3 हैंडलर्स के नाम सामने आए हैं। इनके नाम नदीम खान, भानु भाई और भानु बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का क्वेटा शहर आत्मघाती बम धमाके से दहल उठा। पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने आत्मघाती हमलावर ने बारूदी कार को उड़ा दिया। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान का क्वेटा शहर की रफ्तार रोज की तरह जारी थी, तभी सड़क पर जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर आग का गुबार, धुआं और मलबा। हर ओर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। फ्रंटियर कांस्टेबुलरी मुख्यालय के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी मॉडल टाउन से खाली रोड की ओर मुड़ रही थी, तभी जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी आवाज और इसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। क्वेटा पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने इसे आतंकी घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कायराना हरकतों से हमारे हौसले कमजोर नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस आत्मघाती हमले के पीछे
तहरीक तालिबान का हाथ बताया। क्वेटा में इस महीने ये दूसरा बम धमाका है। इससे पहले 2 सितंबर को बलूच नेशनल पार्टी की रैली के दौरान बम धमाका हुआ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।